10 ऐसे प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय मंदिर जिन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए। दक्षिण भारत कुछ शानदार मंदिरों का घर है जो अपने समृद्ध इतिहास और अविश्वसनीय वास्तुकला का दावा करते हैं। जटिल खंभे, ऊंचे ऊंचे गोपुरम, अलंकृत हॉल, दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशिष्टता अपनी आभा और आकर्षक से हर किसी का ध्यान खींचती है। इस वीडियो में हमने 10 प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय मंदिरों को शामिल किया है जो हर यात्री के देखने लायक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो पहला है श्रीरंगम त्रिची। दक्षिण भारतीय मंदिरों की सूची में सबसे ऊपर श्रीरंगम का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर आता है। तमिलनाडु राज्य के द्वीप शहर तिरुचिरापल्ली को तिरुवरम के नाम से भी जाना जाता है, जहां श्री रंगनाथ स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर श्री वैष्णव या भगवान विष्णु के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान रामचंद्र ने रावण के भाई विभीषण को अपने साथ लंका ले जाने के लिए भगवान विष्णु की एक मूर्ति उपहार में दी थी। लंका वापस जाते समय विभीषण की नजर कावेरी नदी के किनारे स्थित श्रीरंगम के इस खूबसूरत स्थान पर पड़ी। तब श्रीरंगम में उत्सव का समय था। जब उत्सव समाप्त हो गया तो भगवान विष्णु ने विभीषण के साथ लंका जाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें श्रीरंगम बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने हमेशा लंका की ओर दक्षिण की ओर मुख करके विभीषण को आशीर्वाद देने का वादा किया। यही कारण है कि मंदिर में विष्णु देवता का मुख दक्षिण की ओर। यह दक्षिण भारतीय मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील हिंदू मंदिर माना जाता है। यह भगवान विष्णु के 8 स्वयंभू तीर्थ स्थलों में भी सबसे महत्वपूर्ण है। मंदिर की सीमाएं 7 संकेंद्रित दीवार खंडों और 21 ऊंचे गोपुरमों से घिरा हुआ है। गोपुरम में से एक पूरी तरह से सोने से बना हुआ है। दूसरा है विरूपाक्ष मंदिर हम्पी। दक्षिण भारतीय मंदिरों की सूची में दूसरे स्थान पर हम्पी विरूपाक्ष मंदिर आता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर हम्पी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। प्रवेश द्वार, आंगनों, छोटे मंदिरों और गोपुरम से घिरा यह मंदिर विजयनगर, चालुक्य और होयसल काल के विभिन्न वास्तुशिल्प रूपों को दर्शाता है। तीसरा है रामेश्वरम, तमिलनाडु। दक्षिण भारतीय मंदिरों की सूची में तीसरा उल्लेख रामेश्वरम का है। अपने विस्तारित स्तंभों के लिए जाना जाने वाला रामेश्वर का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने लंका की ओर जाने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। यह भी कहा जाता है कि भगवान राम द्वारा लंका तक समुद्र पर बनाया गया पुल यहीं स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के नाते रामेश्वरम अपनी वास्तुशिल्प वैभव जैसे चित्रित छत, नक्काशीदार खंभे और अलंकृत प्रवेश द्वारों के लिए जाना जाता है। चौथा है मीनाक्षी मंदिर, मदुरै। मीनाक्षी मंदिर दक्षिण भारत के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक है। यह देवी मीनाक्षी को समर्पित है, जो भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का एक रूप है। विशाल मंदिर संरचना 4000 से अधिक स्तंभों और 12 टावरों या गोपुरम से अलंकृत है। भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का जश्न मनाने के लिए यहाँ हर अप्रैल में चिथिराई का प्रसिद्ध 12 दिवसीय त्योहार मनाया जाता है। पांचवा है तिरुपति, आंध्र प्रदेश। विशाल तिरुमाला पहाड़ियों से घिरा तिरुपति भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर का निवास स्थान है। सोने की परत चढ़े गुंबद के साथ तिरुपति देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। यह मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली को समेटे हुए है, जो इसके विशाल हॉलवे और आंगनों के परिलक्षित होती है। यह दक्षिण भारत के सबसे अधिक भीड़ वाले मंदिरों में से एक है, जिसमें प्रतिदिन कम से कम 50,000 तीर्थयात्री आते हैं। छठा है बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर। चोल राजवंश की एक और उत्कृष्ट कृति बृहदेश्वर का दक्षिण भारतीय मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल हो गया। 1000 साल पुराना यह मंदिर विमान टावर का घर है, जिसे भारत के सबसे ऊंचे टावरों में से एक माना जाता है। यद्यपि भगवान शिव यहाँ के मुख्य देवता है, मंदिर परिसर में गणेश, नंदी, पार्वती, कार्तिकेय और दक्षिणामूर्ति के मंदिर शामिल हैं। 7वें स्थान पर आता है गुरुवयूर मंदिर, केरल। यह दक्षिण भारत का एक और प्रसिद्ध मंदिर है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। जन्माष्टमी, कुंभम उत्सवम, गुरुवयूर एकादशी यहाँ मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहार हैं। मंदिर के उत्तरी भाग में रुद्र तीर्थम का पवित्र जलकुंड है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव इस जल में स्नान करते थे, जिससे यह नाम पड़ा। 8वां है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल।
यदि आप केरल और तमिल डिजाइन का मिश्रण देखना चाहते हैं तो केरला के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में आएं। 16वीं सदी का यह दक्षिण भारतीय मंदिर अनंत शयन मुद्रा में विराजमान विष्णु की मूर्ति का घर है। भगवान पद्मनाभ स्वामी त्रावणकोर शाही परिवार के मुख्य देवता मंदिर के ट्रस्टी भी हैं। चेर और द्रविड़ शैलियों की विशेषता वाली ऊंची मंदिर की दीवारें इस जगह का मुख्य वास्तुशिल्प आकर्षण है। 9वां में है पट्टडकल कर्नाटक। पट्टडकल या रक्तपुरा मलप्रभा नदी के तट पर 7वीं और 8वीं सदी के हिंदू और जैन मंदिरों से घिरा एक परिसर है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में मंदिर की दीवारों और अग्रभागों पर रामायण, महाभारत और वेदों के भित्ति चित्र हैं। परिसर के कुछ मुख्य मंदिर आकर्षणों में कड़ा सिद्धेश्वर मंदिर, गलकनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर आदि शामिल हैं। 10वें स्थान पे है ऐहोल कर्नाटक। पट्टडकल से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य युगीन काल की एक और उत्कृष्ट कृति ऐहोल स्थित है। यह दक्षिण भारतीय मंदिर परिसर 6ठी शताब्दी और 12वीं शताब्दी ईस्वी तक के बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों से घिरा हुआ है। परिसर में 100 से अधिक पत्थर के नक्काशीदार मंदिर और स्मारक हैं, जबकि हिंदू मंदिर मुख्य रूप से देवी दुर्गा, भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान सूर्य को समर्पित है। दक्षिण भारतीय मंदिर अपनी दिव्यता और भव्यता से पर्यटकों को मोहित करने से कभी नहीं चूकते। समय की कसौटी पर खरे उतरते हुए इन भव्य स्मारकों ने अविश्वसनीयता भारत के इतिहास और परंपरा को मजबूती से कायम रखा है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।